Hello everyone, welcome back to my channel Continuum Math. My name is Sheetal Singh. Today we will start the new topic inverse trigonometric functions. आज हम पढ़ेंगे what are inverse trigonometric functions, क्या उनकी डोमेन होती है, क्या रेंज होती है, कहाँ से कहाँ इनवर्स उनका एग्जिस्ट करता है, किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से आपके बोर्ड सीबीएसई बोर्ड या कोई भी अनदर बोर्ड है उसके एग्जाम्स में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कैसे सीयूईटी में क्वेश्चंस आते हैं. लेट्स डिस्कस इनवर्स trigonometric functions. हाँ जी, देखो इनवर्स का मतलब क्या होता है. इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल. मीन्स हम किसी भी चीज का उल्टा करें, रेसिप्रोकल कर दें. ठीक है, इनवर्स का मतलब यही होता है. फंक्शंस का मतलब क्या होता है, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन किसी एक सेट से दूसरे सेट पे डिफाइन किया हुआ एक रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग आप एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट्स पे मैप करते हैं. फंक्शंस के बारे में हमने यही पढ़ा था. आपने ये भी पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन क्या होना चाहिए, वन वन प्लस ओन टू होना चाहिए. तभी हम किसी फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं, तभी उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. अब देखो, जैसे फंक्शंस की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम किस चीज की बात करेंगे, डोमेन की बात करेंगे, को डोमेन की बात करेंगे और रेंज सेट की बात करेंगे, है ना. देखो, नाम से ही चीजों को समझने की कोशिश करो ताकि आपको एकदम से ही याद आ जाए कि इस नाम से हमने क्या क्या पढ़ा है और कैसे कैसे इसको डिफाइन करते हैं. अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक की. ट्रिग्नोमेट्रिक में हम क्या पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें आपके एंगल को, जैसे कोई भी ट्राइंगल है उसके एंगल को हम किस तरीके से, जो ट्राइंगल की दो साइड्स हैं उनसे किस तरीके से रिलेट करते हैं, वो सारी. साइन थीटा आपका क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी बाय ए सी एंड कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी सी बाय ए सी. ठीक है, इन्हीं दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बाकी सभी फंक्शन. ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे थे, मैम ये सब क्या पढ़ा रही. ये आपको ये सारी चीजें मैं रिकॉल करा रही हूँ कि किस तरीके से फंक्शंस डिफाइन होते हैं. ठीक है, और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे हम इनवर्स निकाल सकते हैं. अब देखो, हमारे पास फंक्शंस है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोट थीटा. अब हमें निकालना है इन सारे फंक्शंस का इनवर्स. इन सभी फंक्शंस का अगर हमें इनवर्स चाहिए तो इट मीन्स इन सभी फंक्शंस को क्या होना पड़ेगा, वन वन प्लस ओन टू होना पड़ेगा, तभी इनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. अब आप मुझे बताइए, क्या साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सभी जो फंक्शंस है क्या इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है? क्या ये वन वन ओन टू होते हैं ऑन देयर नेचुरल डोमेन? हाँ जी, नहीं होते. क्यों नहीं होते? देखो, साइन थीटा आपका कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है? साइन थीटा आपका डिफाइन होता है फ्रॉम रियल नंबर्स टू -1 to 1. -1 to 1, ये इसका रेंज सेट होता है. ठीक है, इसके एलिमेंट्स की जो रेंज होती है वो -1 से 1 ही आती है. देखो, अब आप ग्राफ से समझो, साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है. ये होता है आपका π/2 एंड ये होता है आपका -π/2. ये होता है -π एंड ये होता है आपका पाई. ये होता है 3π/2. उसके बाद 2π. उसके बाद ये जो पॉइंट है ये होता है 5π/2. ठीक है, इस तरीके से होता है. और ये जो आपका वैल्यू है क्या है, 1. और ये आपकी नीचे वाली मैक्सिमम वैल्यू है आपकी, मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है. इसी टाइप से होता है आपका साइन का ग्राफ. साइन ऑफ एक्स, एक्स भी ले सकते हैं, थीटा भी ले सकते हैं. देखो, अब आप मुझे बताओ, क्या ये फंक्शन आपको देखने में लग रहा है कि ये फंक्शन वन वन है? क्या आपको देखने में लग रहा है कि फंक्शन ऑन टू है? ऑन टू, अगर हम R2 R लेते हैं, नेचुरल डोमेन और
कोडोमेन अगर हम लेते हैं तो डोमेन इसके नेचुरल रियल नंबर्स है और अब इसके कोडोमेन क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, पूरे आर पे ये डिफाइन है। तो अब देखो आप मुझे बताओ, क्या ये 1 1 ऑन 2 आपको नजर आ रहा है? ऑन टू तो किस तरीके से होगा, क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है और मिनिमम वैल्यू ये -1 तक ले रहा है, मीन्स इसका रेंज सेट -1 to 1 है। जब इसकी रेंज इतनी है, इसका मतलब इससे बाहर, इससे लेफ्ट और राइट में जो भी है आपके रियल नंबर है उनको ये अटेन ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं हो सकता। उसके बाद बात आती, क्या ये 1 1 है? नहीं होगा। देखो 0 पे साइन फंक्शन 0 वैल्यू दे रहा है, उसके बाद पाई पे भी 0 दे रहा है, 2 पाई पे भी 0 दे रहा है, यहाँ पे जो ये नंबर्स आ रहे हैं इन सब पे 1 वैल्यू दे रहा है, नीचे वाले जो नंबर्स हैं उन पे -1 वैल्यू दे रहा है। देखो साइन 0 भी 0 है एंड साइन -पाई भी 0 है और साइन पाई भी आपका 0 है। तो क्या ये 1 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। डिस्टिंक्ट वैल्यूज पे ये सेम वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये 1 1 नहीं हो सकता। ये मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन क्यों? क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज पे सेम वैल्यू दे रहा है, 0 0 0। इट मीन्स ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तो इसका मतलब साइन थीटा या साइन एक्स जो आपका फंक्शन है उसका इनवर्स तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो हम किस तरीके से क्या करें कि जो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए? अगर हम साइन फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें और उसकी रेंज को हम फिक्स कर दें -1 to 1 जो कि होती है, तो आपका जो साइन फंक्शन है वो इन्वर्टिबल हो जाएगा। कैसे? देखो, अगर मैं इसकी डोमेन फिक्स कर देती हूँ, रेस्ट्रिक्ट कर देती हूँ फ्रॉम -π/2 टू π/2 और रेंज जो है वो इसकी क्या है, -1 to 1। अब आप मुझे बताओ, क्या इस डोमेन पे ये फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा? कौन सी डोमेन है? -π/2 मीन्स ये वैल्यू आपकी दी है, फंक्शन यहाँ से लेके और यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया आपका π/2 और ये हो गया आपका -π/2। π/2 और -π/2। देखो, अब देखो -π/2 से π/2 के बीच में फंक्शन जो है वो हर वैल्यू पे अलग अलग वैल्यूज दे रहा है। ठीक है, और अगर हम -1 to 1 इसके कोडोमेन की बात करें तो -1 से 1 हर वैल्यू अटेंड कर रहा है, क्योंकि देखो -π/2 पे -1 है और π/2 पे ये 1 वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये ऑन टू भी हो गया। इस जो डोमेन जो हमने रेस्ट्रिक्ट करी है -π/2 से π/2, उस पे साइन फंक्शन 1 1 भी है प्लस, और जो हमने रेंज सेट लिया है -1 to 1 उस पे ये फंक्शन ऑन टू भी है। अब हमने फंक्शन को 1 1 भी कर दिया और ऑन टू भी कर दिया, इसका मतलब अब इस डोमेन पे इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि हमने 1 1 ऑन टू बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर सकते हैं साइन के इनवर्स की। अब बताओ साइन इनवर्स किस तरीके से लिखा जाएगा? देखो, साइन इनवर्स मतलब साइन -1x। ठीक है, ये होता है आपका साइन इनवर्स फंक्शन। आप ये ना समझ लेना, अगर आपको दिया है साइन x का इनवर्स या साइन x इनवर्स, तो ये इसका मतलब ये है कि x का इनवर्स है और इसका मतलब है कि पूरा जो फंक्शन है साइन x उसका इनवर्स है। तो ये दोनों चीजें, तीनों चीजें अलग अलग हैं। इसका मतलब है 1/sin x और इसका मतलब है साइन 1/x। ठीक है, ये होता है आपका साइन इनवर्स x। इसका कॉन्सेप्ट है कि आपके जो ग्राफ होते हैं साइन x, ये आपका साइन x का ग्राफ है, ये आपका साइन इनवर्स का ग्राफ है और ये दोनों की मिरर इमेज है। ठीक है, कैसे? देखो, साइन x का ग्राफ आपने पढ़ा है, 0 पे 0 देगा, पाई पे 0 देगा, 2 पाई पे 0 देगा, मीन्स साइन हमारा n पाई पे 0 दे रहा है, और π/2 का जब भी मल्टीपल आ रहा है तो वो या तो -1 दे रहा है या फिर 1 दे रहा है। ठीक है, ये आपका साइन x का ग्राफ हो गया। उसके बाद जब हम साइन इनवर्स का ग्राफ निकालते हैं, अब देखो ये आपको साइन x का ग्राफ दिख रहा है, इसको जस्ट उल्टा कर दिया हमने तो वो क्या आ गया, साइन इनवर्स का ग्राफ आ गया। मतलब इनवर्स का मतलब ही रेसिप्रोकल करना है, तो हमने ग्राफ का भी सीधा आपको क्या करना है, जस्ट जो आपको एक ग्राफ दिया है इसको उल्टा कर दो। एक्स एक्सिस पे x रहेगा, y पे y रहेगा, बस ये जो वैल्यूज इधर लिखी हुई हैं उनको y पे लिख दो और जो x पे लिखी हो, जो y पे लिखी हो उनको x पे लिख दो। ठीक है, y पे क्या है 1 और -1, ऐसे हमने x पे क्या लिख दिया -1 और 1, और ये सारी वैल्यूज आपके π/2 हो जाएंगी। अब ये आपको मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ कि देखो जैसे साइन इनवर्स का ग्राफ है वो क्या है, y एक्सिस पे बना हुआ है, और साइन x का ग्राफ क्या है, वो x एक्सिस पे बना हुआ है। देखो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं, आप खुद चेक करो। देखो ये आपका ग्राफ है साइन इनवर्स का,
यहाँ तक, उसके बाद ये नीचे इधर से जा रहा है। ये है आपका साइन का जो इधर से आके फिर राइट में जा रहा है। अब देखो ये जो पोर्शन है ये मिरर इमेज है इस पोर्शन की, ठीक है। ये वाला पोर्शन मिरर इमेज है इस पोर्शन की। उसके बाद सेम इसी तरीके से ये इसकी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखाया गया है कि साइन एक्स और साइन इनवर्स जो दोनों फंक्शन है, मतलब साइन और साइन इनवर्स, इसी तरीके से कॉस और कॉस इनवर्स, सारे फंक्शंस। बस आपको एक ग्राफ अगर आपको याद होगा, मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। आपको उसके बाद इनवर्स का ग्राफ याद करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आप साइन एक्स, कॉस एक्स, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है सबका ग्राफ एक बार अच्छे से पढ़ लो, और किस तरीके से किस पॉइंट पे क्या वैल्यू देता है और कहाँ तक उसकी रेंज है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो साइन इनवर्स का जस्ट आपको उसका उल्टा कर देना है। और ये तो बस आपके कॉन्सेप्ट है कि एक दूसरे के ये मिरर इमेज होती है, ठीक है। ये आपको याद नहीं करना है, इसे बनाना नहीं है। कॉस और कॉस इनवर्स और कोट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, सबका ग्राफ ऐसे ही है। बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ जो मैंने सिखाए हैं उसी तरीके से आप इनवर्स के ट्राई करो बनाना, जस्ट उसका उल्टा कर देना है। एक्स एक्सिस को जो वैल्यूज हैं उनको वाई पे बना दो और जो वाई पे गिवन है उनको एक्स पे बना दो। हाँ जी, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि आप साइन फंक्शन जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं आप उसकी डोमेन आप क्या फिक्स करते हैं, क्या रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं डोमेन पे। जैसे इसकी नेचुरल डोमेन क्या थी, रियल नंबर्स थी। आपने डोमेन को किस तरीके से रेस्ट्रिक्ट किया कि आपका फंक्शन 1 1 ऑन टू हो गया, उसके बाद ही हम इनवर्स की बात कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे सबके डोमेन को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया ताकि जो आपका फंक्शन है वो आपका 1 1 ऑन टू हो जाए, मीन्स उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए ताकि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर सकें। साइन फंक्शन पढ़ रहे हो तो साइन की डोमेन है -π/2 से π/2 और रेंज है आपकी -1 से 1। लेकिन जब साइन इनवर्स की बात कर रहे हैं उसकी डोमेन हो रही है -1 to 1 और रेंज जो है वो -π/2 π/2 हो रही है। आपको कुछ समझ आ रहा है? देखो साइन की जो डोमेन थी वो साइन इनवर्स की रेंज हो गई और जो साइन की रेंज थी वो साइन इनवर्स की डोमेन हो गई। मतलब हमने जस्ट क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। जो इसकी इनपुट है वो साइन इनवर्स की आउटपुट हो जाएगी और जो इसकी आउटपुट है वो साइन इनवर्स की इनपुट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से बाकी सब में हो जाएगा। अब देखो आपको याद किस तरीके से रखना है, ये टेबल आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए और अच्छे से आपके दिमाग में याद आपको होनी चाहिए हर एक फंक्शन की डोमेन और उसकी रेंज। आप चाहे ये वाले याद कर लो चाहे फिर ये याद कर लो, जस्ट इसका उल्टा ही है, कोई भी याद कर लो जो भी आपको अच्छा लगे। हम इनकी डोमेन अगर हम याद करें कैसे याद करनी है तो वो हम याद करेंगे। देखो साइन इनवर्स कोस इनवर्स दोनों की डोमेन सेम है, -1 to 1 -1 to 1। टेंजेंट और कोट की दोनों की डोमेन सेम है, रियल नंबर। कोसिकेंट और सीकेंट दोनों की डोमेन सेम है। देखो साइन और उसका उल्टा कोसिकेंट, फिर टेन में ऊपर साइन आता है इसलिए हमने टेन ले लिया। कोस का उल्टा सीकेंट और कोट में ऊपर कोस आता है इसलिए हमने कोस को ले लिया, ठीक है। ऐसे ही होता है ये साइन बाय कोस। तो कैसे याद करेंगे, देखो साइन का याद करो उसके बाद इन दोनों का आराम से याद हो जाएगा। इसी तरीके से कोस का याद करो, इन दोनों का याद हो जाएगा। साइन का देखो क्या है, साइन का रेंज है आपका -π/2 से π/2 है, ठीक है। इसमें क्या है, क्लोज इंटरवल π/2। अब टेंजेंट में क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ठीक है। उसके बाद कोसिकेंट में हमें सिर्फ एक पॉइंट निकालना है जहां पे साइन 0 आ रहा है। इसमें देखो साइन कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, साइन इनवर्स। कोसिकेंट में हमें क्या करना है, सिर्फ एक पॉइंट हमें माइनस करना है। जो साइन की जो रेंज है सेम एज इट इज लिखो और उसमें से एक पॉइंट माइनस कर दो और वो क्या करेंगे हम 0, ठीक है। मतलब जहां पे साइन 0 हो रहा है इस इंटरवल में उस पॉइंट को माइनस कर दिया। अब कॉस के लिए देखो, कॉस के लिए क्या है, क्लोज इंटरवल 0π। कोट के लिए क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल 0π, ठीक है। कॉस का क्लोज्ड आएगा और कोट का ओपन आएगा। अब सीकेंट में क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल 0π में से हम सिर्फ एक पॉइंट निकाल देंगे, वो क्या निकाल देंगे, π/2। क्यों, क्योंकि कोस π/2 पे 0 होता है इसलिए ये पॉइंट्स हमने माइनस कर दिया, ठीक है। ऐसे याद कर लो 3 3।
आसानी से। रेंज अगर आपको याद करनी है तो आप इस तरीके से आप रेंज याद कर सकते हो, तीन तीन फंक्शन की एक साथ याद हो जाएगी। साइन की जो होगी, टेंजेंट में सिर्फ क्लोज इंटरवल का ओपन इंटरवल हो जाएगा, और कॉस की जो रेंज है उसमें क्लोज इंटरवल है और इसमें ओपन इंटरवल हो जाएगा। देखो ये क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में क्या डिफरेंस होता है। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि आप 0 और पाई के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज लेंगे, प्लस आप 0 भी लेंगे और पाई भी लेंगे। लेकिन ओपन इंटरवल में क्या होता है कि आप सिर्फ 0 और पाई के बीच की वैल्यूज आपको लेनी है, 0 और पाई नहीं लेना है। ठीक है, हमने 0 और पाई पे ओपन इंटरवल लगा दिया, इसका मतलब ये है कि हम 0 और पाई नहीं ले रहे हैं, उसके बीच की सारी वैल्यूज हम लेंगे। ठीक, इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, देखो आपको मैंने समझाया था कि जो साइन फंक्शन है, एक ही फंक्शन के एग्जांपल से समझो। साइन फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि साइन फंक्शन को अगर हमने किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमें इन्वर्स निकालना था तो हमें उसको पहले 1/1 बनाना पड़ा। 1/1 बनाने के लिए हमने क्या किया, जो उसकी डोमेन थी उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। एक हमने कहाँ से कहाँ तक लिया था, -π/2 से π/2, मतलब हमने ये वाला ये डोमेन ली थी। ठीक है, ये फंक्शन लिया था। अब आप मुझे बताओ, जब हमने -π/2 से π/2 लिया तो आपका फंक्शन इस डोमेन में 1/1 है। अगर मैं π/2 से 3π/2 लेती हूँ तो क्या यहाँ 1/1 नहीं होगा, यहाँ पे भी होगा। इधर भी -1 से 1 वैल्यू दे रहा, रेंज सेट जो है आपका -1 से 1 आएगा हमेशा ही। ठीक है, और आपकी डोमेन क्या है, π/2 से 3π/2 है। अगर उसके बाद में फिर 3π/2 से 5π/2 तक जाती हूँ तब भी आपका फंक्शन क्या है, 1/1 है। इसी तरीके से अगर मैं इधर देखूँ, अगर मैं -3π/2 से π/2 तक जा रही हूँ तो वहाँ भी आपका फंक्शन 1/1 है। और अगर मैं -5π/2 से -3π/2 तक देखूँ तो वहाँ भी आपका फंक्शन क्या है, 1/1 है। हमने सिर्फ एक ये डोमेन ले ली थी -π/2 से π/2। ठीक है, इसी तरीके से -3π/2 से -π/2 और आपकी π/2 से 3π/2 एंड सो ऑन। मीन्स जब भी हम साइन एक्स की डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि इनमें से किसी भी इंटरवल पे, मतलब या तो हम ये इंटरवल ले लें या फिर ये इंटरवल ले लें या फिर ये इंटरवल ले लें। इसी तरीके से अगर हम ये सारे इनमें से किसी भी इंटरवल पे ले रहे हैं तो उस इंटरवल पे आपके फंक्शन की का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और अब आप मुझे बताओ ब्रांच क्या होती है। जब हम इनवर्स फंक्शन लेंगे, ठीक है, लेकिन इसकी रेंज क्या है, -1 से 1 ही रहेगी। आप कोई भी डोमेन लो, रेंज इसकी हमेशा -1 to 1 रहेगी। तो जब हम साइन इनवर्स की बात कर रहे थे तो हम साइन इनवर्स की जो डोमेन है वो क्या ले रहे थे, -1 to 1, और रेंज हम क्या ले रहे थे, -π/2 से π/2। लेकिन हम इसकी रेंज ये भी तो ले सकते हैं, -3π/2 से -π/2 भी ले सकते हैं इसकी रेंज। इसकी रेंज हम π/2 से 3π/2 भी ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं। जब भी हम -1 से 1 के बीच में इसको इनपुट देंगे, ये यही या तो ये वैल्यूज करेगा या ये भी करेगा और ये भी कर सकता है। इनमें से किसी भी इंटरवल पे वो जा सकता है। लेकिन हमने -π/2 ही क्यों लिया, वो जो -π/2 है वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। अगर आप अलग अलग इंटरवल्स लेंगे तो आपके इस फंक्शन की अलग अलग ब्रांच बनती जाएंगी। हमने सिर्फ एक ब्रांच की बात की है, उस ब्रांच को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोल रहे हैं। ठीक है, जो आपकी क्या है, -π/2 से π/2 ली गई है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो। कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि मैम हम -π/2 से π/2 की जगह पे क्यों मैं -3π/2 -π/2 क्यों नहीं ले सकता। ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सिर्फ ये बोला गया है कि हर इनवर्स फंक्शन की आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बना दी गई है। जो मैंने आपको रेंज सेट आपको दिखाया था साइन इनवर्स का टेबल बना के, जो उसमें आपकी रेंज लिखी हुई वो हर इनवर्स फंक्शन की क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो कंफ्यूज नहीं होना, बस कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखो। आपसे कोई पूछ भी सकता है कि आपने ये वैल्यू क्यों ली, आप दूसरी वैल्यू क्यों नहीं ले सकते, एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स, देन आपको आंसर करना है कि -π/2 से π/2। अगर मैं cos इनवर्स x की बात करूं, cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी, 0 to π होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं टेंजेंट इनवर्स x की बात करूं तो वो क्या होगी,
ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। ठीक है। अब मान लो आगे आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, जैसे वैल्यू दी होगी साइन इनवर्स 1/-1/2 या 1/2। ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी, लेकिन हम जो वैल्यू निकालेंगे वो वैल्यू जो है आपके इस रेंज सेट से, मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी। अगर इससे बाहर जा रही है तो वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं होगी। ठीक है। बस आपको ये समझना है कि इनवर्स किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कब एग्जिस्ट करेगा, वो तब एग्जिस्ट करेगा जब आपका फंक्शन 1 प्लस ऑन टू होगा। उसके लिए हमें हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन को क्या करना पड़ा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ा। ठीक है। उसके बाद हमने इनवर्स की बात की। अगर हम ग्राफिकली देखें तो जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ था, जस्ट उसका रिवर्स कर दिया तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है सबका ग्राफ मिल गया। इसी तरीके से जब हमने उनके डोमेन और रेंज को उलट दिया तो आपको उनके इनवर्स की डोमेन रेंज मिल गई। मीन्स आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, या तो आप साइन जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अगर आपको उनकी प्रॉपर्टीज पता है तो इनवर्स में कुछ नहीं करना, जस्ट उनका रिवर्स करना है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट हम क्यों माइनस कर रहे हैं। ठीक है।